नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर विवाद की। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। जन्मभूमि परिसर को लेकर मथुरा की कोर्ट में एक सिविल केस दायर कर दिया गया है। इसमें 13.37 एकड़ की जमीन पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की सखा रंजना अग्निहोत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की है। याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है। 1968 में एक समझौता हुआ था हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच। उस समझौते को अब इस याचिका में गलत बता दिया गया है। यह केस भगवान श्री कृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा पर घमासान शुरू होने वाला है? और पहले रामलला विराजमान, अब भगवान श्री कृष्ण विराजमान। तो यह है आज बहस का मुद्दा। इसी पर बहस हो उससे पहले जरा सुन लीजिए दोनों पक्ष इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। सुनिए। चाहे वो कोडिफाइड हिंदू लॉ हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे और हिंदू धर्म ग्रंथ हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आप जब भी देखेंगे देवता की प्रॉपर्टी को कोई भी ना तो प्लेज कर सकता है, ना बेच सकता है, ना किसी के साथ समझौता कर सकता है, ना तो दे सकता है। देवोत्तर प्रॉपर्टी देवोत्तर ही होती है। उसका मैनेजमेंट चाहे मैनेजर करे, चाहे पुजारी करे, चाहे सरबराहकार करे, चाहे वादमित्र करे, चाहे जैसे नेक्स्टमैन में हूँ चाहे करे। हमको ये देखना है कि हमारे देवता की प्रॉपर्टी का हित किसमें है। किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि देवोत्तर प्रॉपर्टी का बंटवारा, समझौता या किसी को उसमें से दें। अमानत में खयानत हम नहीं कर सकते। शाही मस्जिद ईदगाह अपनी जगह बनी है, आबाद है, नमाजें होती हैं, विभिन्न धार्मिक प्रोग्राम होते हैं। इसके बराबर ही हमारे एक भव्य मंदिर योगी राज श्री कृष्ण जी का बना हुआ है, जो कि आवाज़ चला रहा है। वहाँ पूजा अर्चना होती है। दोनों धर्म स्थलों के रास्ते अलग अलग हैं, सीमाएं अलग अलग हैं, आने जाने के रास्ते सब अलग अलग हैं। तो इस तरह की कोई बात विवाद की अभी तक नहीं आई। तो क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा पर घमासान शुरू होने वाला है? और क्या भगवान रामलला विराजमान के बाद अब कृष्ण लला विराजमान? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ खुद हरिशंकर जैन जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से ये केस वो भी लड़ रहे हैं, विष्णु शंकर जैन इनके बेटे भी लड़ रहे हैं। मेरे साथ साध्वी सोनिया जुड़ गई हैं, बस थोड़ी देर में आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। मेरे साथ पवन सिन्हा जुड़ गए हैं, धार्मिक गुरु हैं पवन जी। नवल किशोर दास महंत जी, स्वागत है आपका, महामंडलेश्वर हैं। अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। और मौलाना साजिद रशीदी भी आ गए हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत हरिशंकर जी आपसे करना चाह रहा हूं। सुन पा रहे हैं हरिशंकर जी? जी आप बताइए। हाँ बैठ जाइए हरिशंकर जी, हाँ बैठ जाइए, आप आराम से बैठ जाइए। हाँ सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। अच्छा, मुझे हरिशंकर जी अब ये बताइए, ये खुद मथुरा के लोग और वहां के पुरोहित लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप जानबूझकर वहां का माहौल बिगाड़ने के लिए आपने ये याचिका दायर की है। इस मुद्दे को आपने अचानक ऐसे हवा दे दी है कि वहां का माहौल बिगड़ेगा। भाई ऐसा है, एक चीज बताइए, मुझे समझ नहीं आता कि मुकदमा दाखिल करने से हवा कैसे बिगड़ेगी। कोई मैं सड़क पर जाकर आंदोलन कर रहा हूँ, क्या सीए का आंदोलन चल रहा है कि जिन लोगों ने उठा के भारत का अस्मिता समझौता किया था, क्या वो काम चल रहा है कि जहाँ की देशद्रोही तत्व आके काम कर रहे थे? अरे हमने कोर्ट में मुकदमा किया है, कोर्ट मुकदमा किया है, और कोर्ट मुकदमा करना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। हमारा अधिकार है। अरे हमारे कृष्ण जी की जमीनों को वापस चाहिए। जिस जगह पर मस्जिद का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, जो अधिकार नहीं है वो हमसे ले लिया गया, हमको उस अधिकार से वंचित किया गया।
तो क्या हम अपने अधिकार जितने लड़े? हरिशंकर जी, हरिशंकर जी। जी, आपको भी जी। पता है 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते जी के हाँ। मुताबिक मंदिर मस्जिद दोनों वहां पर रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आप उस समझौते को किस आधार पर चुनौती दे रहे हैं? अगर आप मुझको 2 मिनट समय दें तो मैं आपको पूरी बात बता दूं। बहुत लंबा इतिहास नहीं जाऊंगा, इतना बता दूं कि 1815 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया था और राजा पट्टनीमल ने यह जमीन खरीद लिया था। राजा पट्टनीमल ने खरीदने के बाद 8 फरवरी 1944 को जुगल किशोर बिरला जी ने उनके वंशजों से खरीद लिया। 1951 में ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट के तहत वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में आ गई। 1958 में एक तथाकथित सोसाइटी बनी। धीरे धीरे उन्होंने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को हड़पना शुरू किया। और प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, सोसाइटी की नहीं है। 1964 में दावा किसने दायर किया? सोसाइटी ने। ट्रस्ट ने दायर नहीं किया। समझौता किसने किया? सोसाइटी ने। ट्रस्ट ने नहीं किया। तो जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है उसके समझौता करने या न करने से फर्क क्या पड़ता है? ये हमारा कहना है कि कोलिसिव डिक्री है। और ये जो तो किसकी डिक्री जमीन है फिर? आपके हिसाब से वो किसकी जमीन है? श्री कृष्ण भगवान की है, देवता की है। और जमीन का मालिक जो है, जिसको इंतजाम करता वो ट्रस्ट है। सोसाइटी को पावर ही नहीं थी और इसीलिए पहली प्रेयर है कि वो डिक्री सेट असाइड की जाए, कैंसिल की जाए। और मैंने पूरे ग्राउंड दिए हैं कि क्यों गलत है। हरिशंकर जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपको भी पता है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? संसद के द्वारा तो बनाया गया कानून कहता है ना कि किसी भी धार्मिक स्थल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो जस का तस बना रहेगा। अगर आपको उस एक्ट पर कोई आपत्ति है तो आप केंद्र सरकार से कहिए कि उस एक्ट में बदलाव कर दें। इस मामले को कोर्ट में ले जाकर क्या हासिल होगा? मैं जवाब दे रहा हूं। आप लोग सब कोई मैं मीडिया पर देख रहा हूं, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है और दुष्प्रचार ज्यादातर जो हमारे विरोधियों कर रहे हैं कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है। मैंने पिटीशन में पहला लिखा हुआ है कि ये बाढ़ नहीं है। और 2 मिनट मेरी बात समझिए, क्यों बाढ़ नहीं है? 1968 को जो समझौता हुआ, अगर वो रद्द हो गया जैसा मैं कह रहा हूं, तो उसके तहत जो प्रॉपर्टी 68 में ली गई, 1947 में ली गई, तो प्रॉपर्टी हिंदुओं को वापस होगी। तो बाढ़ कहां से होगी? ओके, मतलब आप भी इसे एक प्रॉपर्टी विवाद बता रहे हैं। इसका मतलब यह सीधा सीधा प्रॉपर्टी का विवाद है, इसमें धार्मिक कोई एंगल नहीं है। प्रॉपर्टी विवाद इस तरह से है कि इसके मालिक भगवान कृष्ण है और उनकी जमीन ले ली गई। ओके, मौलाना साजिद रशीदी, सोसाइटी ने। मौलाना रशीदी, आपको क्या समझ में आ रहा है? सुना आपने, हरिशंकर जैन कह रहे हैं हमारा हक है कोर्ट में केस दाखिल करने का, हमने केस दाखिल किया है। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मानक भाई, अभी हरिशंकर जी ने कहा कि यह जमीन भगवान की है, तो भाई भगवान पर छोड़ दीजिए ना। आप कौन हैं? आप क्यों इसको हवा दे रहे हैं? दूसरी बात यह है, अगर 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए और तीसरा कोई दुश्मन हमारे ऊपर दोनों भाइयों को मारने पर तुला हो, तो अक्लमंदी यह है कि पहले हम उस दुश्मन का मुकाबला करें और घर के विवाद को फिर बैठकर सुलझाएं। आज चीन हमारे सर पर बैठा हुआ है, गुलवान घाटी पर कब्जा किए हुए है और आगे बढ़ता जा रहा है, और हम मंदिर मस्जिद में पड़े हुए हैं। ये कितनी छोटी सोच के लोग हैं कि देश की बात ना सोचकर कहीं ना कहीं 2 भाइयों के अंदर नफरत की दीवार खड़ी करने पर तुले हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, बाबरी मस्जिद और मंदिर, इन पर ऐसा कोई विवाद नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। ये दोनों के दोनों सदा से एक साथ खड़े हुए हैं, आज भी साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग पहले मुस्लिम बादशाहों को आक्रांता बताकर और कहीं ना कहीं उनके ऊपर लांछन लगाकर ये कहते हैं कि साहब हजारों मंदिर तोड़े। मैं कहता हूं, अयोध्या में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 185 मंदिर तोड़े जाएंगे। वाराणसी में 35 मंदिर तोड़े गए कोर्ट के हुक्म से।
अरे भाई, उस वक्त भी सरकार ने जब जरूरत समझी मस्जिद को भी तोड़ा, मंदिर को भी तोड़ा। आज भी सरकार को जहां जरूरत है मंदिर को भी तोड़ेगी, मस्जिद को भी तोड़ेगी। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का विवाद, ये एंगल जो लेकर आते हैं, ये कहीं ना कहीं दो भाइयों में लड़ाई करने वाली बात है, दो भाइयों में नफरत पैदा करने वाली बात है। ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस इनको नहीं मिल रहे हैं, विष्णु हरिशंकर जी को। अब ये चाहते हैं कि ऐसा विवाद जन्म दिया जाए ताकि इनसे अर्निंग हो सके, इनसे पैसा मिल सके। कुछ बेचारे धर्म के नाम पर अंधभक्त इनकी झोलियां भर दें और इनको कहीं ना कहीं आगे तक पहुंचा दें पैसा देकर। मेरा मानना यह है कि हमें पूरे मुल्क को बचाने की बात करनी चाहिए। आज नौकरियां नहीं है, आज कारोबार नहीं है, किसान सड़कों पर हैं, लोग भूखों मर रहे हैं। विष्णु हरिशंकर जी ने लॉकडाउन में अगर एक आदमी को खाना खिलाया हो तो बता दें। मौलाना रशीदी, सीधा सीधा आरोप एक तो आपने लगा दिया कि याचिकाकर्ता और उनके वकील पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। सीधा दूसरा आरोप ये भी लगा दीजिए ना कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का केस दाखिल किया गया। बिल्कुल 100% कह दीजिए। बिल्कुल 101%। मैंने आपसे क्या कहा कि किसान सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हमारी जीडीपी जो है माइनस में चली गई, लेकिन इन लोगों को मंदिर मस्जिद की सूझ रही है। इससे ज्यादा देश के लिए आतंकवादी लोग क्या होंगे? ये वो आक्रांता हैं जो देश को हड़पना चाहते हैं। अरे आतंकवादी शब्द ऐसे इस्तेमाल मत करिए, वो आतंकवादी शब्द इतने हल्के में इस्तेमाल मत करिए और यही दफन होकर चले गए। असल आक्रांता, असल आतंकवादी ये लोग हैं जो देश को हड़पना चाहते हैं। सही बात है, जो देश को मैं गाली नहीं दे रहा हूं सर, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मुझे माफ कीजिए। आप बताइए जीडीपी कहां है, आप बताइए कारोबार कहां है? नौजवान लोग सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं। आपने एक बार सरकार की आंख में आंख डालकर बोला कि साहब कारोबार दीजिए लोगों को? जैन साहब जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। हरिशंकर जैन, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, टाइमिंग देखिए अपने केस की। अभी ये राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, ऐसे में आप अचानक ये केस को हवा क्यों दे रहे हैं? अचानक देखिए ऐसा है, गालियां काफी मिल गई हैं और मुझे गाली बुरी नहीं लगती कि वकालत पेशे का धर्म होता है कि गाली सुनने के लिए भी बना होता है। अपोजिट पार्टी हमेशा गाली किसी ने नहीं दी आपको? अरे गाली कही सर, माफ कीजिए, गाली किसी ने भी नहीं दी आपको। आपने, अरे मान्यवर, आपने तो कह दिया कि मेरी वकालत नहीं चल रही है। मैं सर माफ कीजिए, गाली किसी ने भी नहीं दी। मुझे अगर आपको ये गाली लग रहा है तो फिर तो आप सही लाइन पे जा रहे हैं। सुनिए, आपने कहा कि हमारी वकालत नहीं चल रही है, हमको पैसे की जरूरत है। गाली क्यों कह रहे हैं भैया? चलिए, अगर आप किसान सड़कों पर है उसको गाली कह रहे हैं आप? अरे लोग बेरोजगार है उसको गाली कह रहे हैं आप? जब लोग भूखे मर रहे हैं उसको गाली कह रहे हैं आप? अब सुन लीजिए, चुप रहिए। जीडीपी हमारी माइनस में चली है उसको गाली कह रहे हैं आप? कैसे पढ़े लिखे आदमी है भाई? कैसे वकील हैं आप? मैं बिल्कुल बेकार वकील हूँ। सही बात गाली कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। इससे बड़ा क्या है? आपने मुझे आतंकवादी कह दिया। कह रहे हैं साहब। आपने आतंकवादी कहा, आपने कहा पैसों की जरूरत है, अभी दुकान चला रहे हैं, एक वकील हो गए, मैं दुकान चला रहा हूँ, दिमाग आपका खराब हो गया। बिल्कुल कहूंगा मैं। जब चीन हमारे सर पर बैठा है तो आप चीन के बारे में एक बार नहीं बोलेंगे? अरे चीन कब कहा था? के बारे में सरकार से एक बार आग्रह नहीं करेंगे? जब पीएफआई, जब हम 56 इंच का सीना लिए बैठे हैं तो हमें चीन को भी खदेड़ना चाहिए, हमें चीन से अपनी जगह बनाने के चाहिए। किसी को बोलने नहीं देगा। बड़ा दुश्मन। एक मिनट रुक जाइए, नवल किशोर जी आइए जरा। नवल किशोर जी, उसके बाद आ रहा हूं पवन सिन्हा और अतीकुर रहमान आपके पास। नवल किशोर जी, आप बताइए आपका क्या कहना है? नवल किशोर जी, क्योंकि इसमें भी दो पक्ष हैं हिंदुओं में। वहीं के पुरोहित मथुरा के कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, यहाँ पर सब मिलके रहते हैं। पहले तो सुनिए, पहले तो रशीदी जी को शब्द वापस लेना पड़ेगा। इन्होंने आक्रांता कहा और आतंकवादी कहा। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कौन फैला रहा है। आप जैसे चैनल पर बैठ करके आतंकवादी कहना, आक्रांता कहना, कौन नहीं जानता है देश में आक्रांता कौन रहा है? कौन नहीं जानता आतंकवाद कौन फैलाता है? हमने प्रारंभ में कहा था कि इस देश में कम से कम 30,000 मंदिर तोड़े गए। हम 3 मांग रहे हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी अधिकार हमें देश के नागरिक होने के नाते अपनी अस्मिता को रखना, अपने साक्ष्य रखना। और ये आज से नहीं है, ये कोर्ट में पहले से चल रहा है।
तो हमारा अधिकार है कोर्ट में जाना। वह देवता की जमीन है, देवता की जमीन को कोई बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता, लोन नहीं ले सकता। जो समझौता किया किस दबाव में इन्होंने किया हो जाने, उस समझौता को निरस्त किया जाए। और भगवान देखो, हिंदू मुस्लिम बचेगा तो मंदिर सीधी मस्जिद जब बोले तो बचेगी। कोई नहीं बोला था। अगर देश बोलने और नहीं हिंदू दूंगा मैं मुस्लिम पूरे नहीं उसमें। रहेगा बोलने तो नहीं मस्जिद दूंगा। मंदिर का क्या हिंदू करोगे? मुस्लिम किसने किया? मंदिर किसने तोड़े? चाचा, मंदिर का क्या मंदिर करोगे? किसने तोड़े? मेरे मंदिर चाचा, किसने मंदिर का तोड़े? क्या करोगे? आतंकवाद किसने बचाया? अगर हिंदू मुस्लिम नहीं अत्याचार रहेगा पापाचार देश किसने में, किया? इसका जवाब दो। अगर हिंदू मुस्लिम इसका नहीं जवाब रहेगा दो। देश में तो मंदिर मस्जिद का क्या करोगे? देश ही नहीं बचेगा सब मेरे रहेंगे, चाचा, सब तो क्या रहेंगे। करोगे मंदिर नहीं मस्जिद रहेगा का? तो आतंकवाद, मेरे चाचा, नहीं रहेगा चीन से तो देश को मानवता बचा को लो। कलंकित करने वाले लोग मेरे नहीं चाचा, रहेंगे। चीन को जो देश से स्वतंत्रता बचा लो को करने पहले। वाले लोग नहीं रहेंगे। चीन जो आतंकवादी लोग से हैं, बचा लीजिए देश को। चीन को जवाब, चीन मेरे को चाचा, जवाब हमारी चीन से सेना देश दे को रही बचा है। लीजिए पहले। हमारी ये सेना मेरा इतनी आपका घर का सक्षम मामला है, घर में बैठ के हमारी सुलझ लेंगे। सेना इतनी सक्षम है, ये मेरा कि घर का चीन को मामला है, जाके घर घर में में मारने बैठ के के लिए तैयार सुलझ बैठी लेंगे। है। कैलाश तक पहुंच चुके हैं। जो दुश्मन सर पे कैलाश बैठा है तक उसको पहुंच बचा चुके हैं। लीजिए पहले। सेना हमारी सशक्त है, शस्त्र हमारे आप पास एक बार है, सरकार की दुश्मन आंख में को हम डालकर जवाब नहीं दे बोल लेंगे। सकते। ये देश आप के जो इतने गद्दार बुद्धिमान लोग हैं, जो देश में बैठ सरकार के से गद्दारी इतना कर रहे हैं, पहले डरते उनसे तो हैं, समझ लें। क्योंकि आपकी गद्दी पहले चली देश के जाएगी। गद्दारों को ठीक कर लें, आपके देश के अनुयायी चले गद्दारों को जाएंगे ठीक सबके सब। करेंगे। बात की विदेशियों तो हम लड़ रहे हैं, चीन हो, चाइना हो, गद्दार तो पाकिस्तान आप हो, हैं। हमारी इससे सेना बड़ा इतनी गद्दार कौन सक्षम है होगा कि उनको कि जवाब चीन दे सर पे रही बैठा है है। और आप मंदिर और मस्जिद जहां कर रहे पर हैं, यही आज तो गद्दारी भगवान है। कृष्ण के मंदिर इसीलिए की मैंने बात है, आतंकवादी कहा आज आपको। मंदिर की बात है, मंदिर की इसीलिए बात मैंने है, आपको आतंकवादी राम कहा। मंदिर भी बनेगा, आप चीन की बात नहीं जन्मभूमि भी करते, बनेगी, काशी आप विश्वनाथ कारोबार भी की बात बनेगा, नहीं करते, सच के आधार आप पर बनेगा। GDP की बात जिन नहीं करते, आक्रांताओं ने, राष्ट्रद्रोहियों किसानों ने, की बात नहीं धर्मद्रोहियों ने करते। हमारे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड महामंडलेश्वर जी, एक सेकंड नवल किशोर जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड मौलाना रशीदी, एक सेकंड। आप तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, एक कमेंट करिएगा जरा, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। मामला कोर्ट में गया है ना, आपको कोर्ट पर यकीन नहीं है क्या? कोर्ट अपने आप देख लेगा। अगर कोर्ट को लगता होगा इसमें कोई दम नहीं है तो इस केस को बाहर फेंक देगा। आपको यकीन नहीं है कोर्ट में क्या? नहीं रखते लोग। मानक भाई, हमें कोर्ट पर यकीन है, इसीलिए बाबरी मस्जिद के फैसले को हमने दिल से माना। हाँ, अगर हमें कोर्ट कभी पर यकीन यकीन नहीं नहीं लाना होता तो हम बाबरी संविधान मस्जिद पर में जो ना कोर्ट फैसला में। हुआ है संविधान इंसाफ कोर्ट में नहीं नहीं, हुआ, इनको यकीन नहीं लेकिन है फिर कभी। भी हमने माना है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद वो नहीं साक्ष्यों बनी। के आधार पर। कोर्ट ने कहा 1949 तक नमाज साक्ष्य होती के रही। आधार पर हुआ है, कोई कोर्ट ऐसा ने नहीं कहा किया। रामलला प्रकट नहीं हुए। ऐसा नहीं कोर्ट किया। ने कहा 92 में बाबरी मस्जिद इनलीगल तोड़ी गई, फिर भी जगह वहाँ मंदिर को दे दी नक्शे गई में- और पूरे नक्शे पूरे में मंदिर हिंदुस्तान का निकला मुसलमान है, खामोश स्तंभ रहा। निकले हैं, बारह की मूर्ति इससे निकली ज्यादा है। हमसे आप क्या चाहते हैं? मस्जिद में बारह की मूर्ति लेकिन निकली ये है क्या? फसादी लोग, हाँ? ये आतंकवादी विध्वंसकारी लोगों ने लोग, ये जैसे बार किया बार था। हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं। इनको चीन से कोई आतंकवादियों लेना को देना आतंकवादी नहीं कहेंगे ये लोग। इनको कारोबार से कोई AK-47 लेना देना आतंकवादी नहीं कहेंगे। इनको जीडीपी से कोई लेना देना क्योंकि नहीं। एक मिनट इनको किसानों से कोई लेना अब रुक देना जाइए, नहीं। एक सेकंड। अच्छा, एक सेकंड, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। पवन सिन्हा जी, लेना देना में है। पवन सिन्हा जी, तुम्हें खाली इस्लाम का पवन सिन्हा जी, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उन लोगों पर जो ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर वहां पर बनना चाहिए, मस्जिद की सारी जमीन हमको वापस दे दीजिए, कोर्ट में केस फाइल हो गया। पवन जी, आरोप ये लग रहे हैं कि जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है माहौल बिगाड़ने के लिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने। पवन सिन्हा जी, मेरे विचार से मैं 2 मिनट लूंगा, एक मिनट लूंगा बस। हाँ, बोलिए। राशिद साहब हमारे बड़े आदरणीय मित्र हैं, लेकिन जिस तरीके से आज बात कही वो देखिए वो अच्छी नहीं कही। और मैं पूजनीय महामंडलेश्वर जी ने जो उनसे कहा है कि शब्द वापस लें, उन्हें लेने चाहिए। बादशाहों की जिन्होंने जो बाहर से आए, जो आक्रांत आए, जिनका हमसे कोई मतलब नहीं, इस देश से कोई मतलब नहीं, उनकी तो प्रशंसा की गई। और जैन साहब को, जिनको मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जैन साहब का एक कार्य है और वह पूर्ण तौर से भारतीय है और लीगल कार्य उन्होंने किया है, उन्हें यह आक्रांता ही नहीं, टेररिस्ट भी कह रहे हैं। देखिए, ये देश से कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसे ध्यान भटकाने का कोशिश हो। देश अपनी जगह चल रहा है, देश अपनी जगह चलता रहेगा। अनेक कार्य देश में एक साथ होते हैं, वो होते रहेंगे। इस केस के इतिहास में हमें जाना होगा तो औरंगजेब फिर पिक्चर में आते हैं। और उसके बाद ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि ऑलरेडी इस जमीन का एक मालिकाना हक दिया गया था और ट्रस्ट उसका कार्य देखने के लिए कहा गया था। जो सेवा समिति बनी थी उसका इससे कोई मतलब नहीं, उसके करार की कोई वैल्यू भी नहीं है। और जो केस पेंडिंग है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये दूसरा केस होगा, ये ऑलरेडी पेंडिंग है।
एक उससे पहले उसका जवाब आ चुका है कोर्ट की तरफ से। तो ऐसा कुछ नहीं। और जहां तक वो जो एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो उसमें जिस तरीके से अयोध्या को एक स्पेशल स्टेटस दी गई थी, इसको भी एक दूसरी स्पेशल स्टेटस दी जा सकती है। तो मैं बड़े रिक्वेस्ट करूंगा राशिद साहब जी से कि कम से कम अपने देश के लोगों को जो कानूनी मसले उठा रहे हैं उन्हें आक्रांता ना कहें। आक्रांता बाबर था, आक्रांता औरंगजेब था, यही आक्रांता है साहब। पवन सिन्हा जी, आप ये बता दीजिए, ऐसे वक्त में जब दुश्मन सर पे है तो क्या इस तरह की बातों को हवा देनी चाहिए? ये बताइए आप मुझे। हवा नहीं दिए, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कार्य ऑलरेडी हो रहे हैं। हमें क्या बेरोजगारी नहीं है कि बॉर्डर पे कोई फास्ट बैटल चल रही है, ऐसा भी नहीं है कि देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी जीडीपी के लिए नहीं सोचना चाहिए। नहीं है देश के अंदर, सरकार सारे काम चल रहे हैं और सारे काम बदस्तूर चलते रहेंगे। आप नहीं बोलते, सरकार पर भी बोलेंगे, दिक्कत मानक कि आप जी लोग सरकार नहीं पर भी बोलते। डिबेट कराते हैं, मानक जी किसानों पर भी डिबेट कराते हैं, मानक जी सब्जेक्ट पर भी डिबेट कराते हैं, सारे सब्जेक्ट पर डिबेट तो होगी ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि केवल चीन पर बात एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए पवन जी, 1 सेकंड रुकिएगा। साध्वी सोनिया भी आ गई हैं और अतीकुर रहमान भी हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दे पाए। तो आज राष्ट्र की बात में सवाल यह है, क्योंकि बहस इस बात पर हो रही है कि क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा के मुद्दे पर घमासान छिड़ने वाला है, क्योंकि कानूनी लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। मथुरा में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर सारी की सारी जमीन होनी चाहिए, मस्जिद हटाकर उस मस्जिद की जमीन को ट्रस्ट को सौंप देना चाहिए, ऐसी याचिका दायर की गई है। साध्वी सोनिया और अतीकुर रहमान बोले नहीं थे। साध्वी सोनिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। साध्वी सोनिया, सुना आपने, मौलाना रशीदी कह रहे हैं ऐसे में जब देश के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए याचिका दायर की गई है, और जो लोग भी इसके पक्ष में सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के हाथों में खेल रहे हैं। साध्वी सोनिया, ऐसा है, राशिद मियां को कहिए कि जब उनके ऊपर कोई बात आती है तो उनको पूरा देश दिखने लगता है, और जब देश की बात आती है तो उनको लव जिहाद दिखने लगता है। जब ये लोग लव जिहाद करते हैं उस समय भाईचारा कहाँ चले जाता है। हिंदू मुस्लिम ना कभी भाई भाई थे ना कभी होंगे, और मैं खुलेआम ये सीना ठोक के कह रही हूँ। जब आपके मतलब की बात आती है तो एक सेकंड, जब इनके मतलब की बात आती है तो भाई भाई हो गए, जब इनके मतलब की बात आती है, इनके अस्मत की बात आती है तो भाई भाई होते हैं। जब राष्ट्र की महिला की बात आती है तो ये लोग लव जिहाद करते हैं, ये लोग यहाँ पे आतंकवाद करते हैं। तब इनको ये सब चीज समझ में आती है। जब हम अपने मंदिरों की बात उठाते हैं तो इनको देश याद आता है। भाई भाई नहीं हो सकते, बिल्कुल उगलेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, खुलेआम कह रहे हैं। तो सही बोल लीजिए, साध्वी हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साध्वी ऐसे नहीं बोल सकती, धर्म के रक्षक है, साध्वी ऐसे नहीं बोल सकती। परंपरा किसने धर्म गुरु बना दिया भाई आपको? इस्लाम धर्म ने जितना नुकसान पहुंचाया है आज तक किसी ने नहीं सिखाया। आप हमें मत सिखाइए, आपको तो ये भी नहीं पता धर्म क्या है। आप वेदों को पढ़ लीजिए, रामायण को पढ़ लीजिए और धर्म की किताबों को पढ़ लीजिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं हो सकता। इस्लाम पढ़ लीजिए। आप कौन से धर्म की बात करते हैं? आप हिंदू हैं क्या है मुझे बता दीजिए पहले। मुझे तो नहीं लगता कि आप हिंदू हैं। हिंदू धर्म में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, वेदों में कहीं नहीं लिखा, रामायण में कहीं नहीं लिखा, उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा। मैंने सब पढ़ा है, देखिए मेरे पास सब रखा हुआ है। धार्मिक किताबों को पढ़ लीजिए। साध्वी हैं आप, कैसी साध्वी हैं? आपने बिल्कुल साध्वी कैसे बन गई आप भाई? धर्म के प्रति आप साध्वी कैसे बन? मुझे लगता है धार्मिक ज्ञान नहीं है आपको। अपना धार्मिक ज्ञान सही कीजिए प्लीज, अपना धार्मिक ज्ञान सही कीजिए प्लीज। आवश्यकता नहीं है, ऐसा धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा। एक मिनट, पता नहीं हम कहाँ बहस कर रहे थे। हमने सोचा था कानूनी मामले पर बहस होगी, जो केस फाइल किया गया है उस पर बहस होगी। देखिए कहां से हम कहां जा रहे हैं, एक दूसरे पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। साध्वी सोनिया प्लीज आप भी, और मौलाना रशीदी आप भी प्लीज, कभी भाई भाई नहीं हो सकते। ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों? वही मैं मौलाना रशीदी को कह रहा हूं, आतंकवादी कह रहे हैं खुले में। इनको जब हमें आतंकवाद कह रहे तब इनको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, संयम से काम लीजिए। यहाँ उस केस की बात हो रही है, अतीकुर रहमान। हमारे देश में आप माइनॉरिटी है ये भूल के बात करते हैं आप। अरे एक सेकंड, साध्वी सोनिया कैसी बात कर रही हैं? साध्वी सोनिया कैसी बात कर रही हैं? हमारा देश का संविधान, कानून, हमारा समाज, हमारे नैतिक मूल्य, हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, आपका सनातन धर्म सबको बराबर मानने की बात करता है।
आप कैसी बात कर रही हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की? प्लीज एक सेकंड, बराबर बराबर मानने सब के बराबर लिए, हैं। बराबर मानने के लिए बराबर का समीकरण होना चाहिए दोनों तरफ से, प्लीज साध्वी सोनिया प्लीज। दोनों तरफ से, अरे दोनों तरफ से क्या होता है? यहाँ कानून है, या एक या दो तरफ की बात नहीं होती है। कानून जो कहता है वही होगा ना। अब जैसे कोर्ट में जो एक केस दाखिल किया गया है, इसीलिए मैं इसीलिए तो ये बहस भी करवा रहा हूं। एक केस दाखिल हुआ है कोर्ट में, और सुना आपने हरिशंकर जैन जी को, वो भी यही कह रहे थे कि कानूनी तौर पर यह जमीन हमारी बनती है। मैं तो कानून पर आपसे बहस कर रहा हूं। हरिशंकर जैन जी को बहुत बहुत शाबाशी, बहुत बहुत आशीर्वाद कि वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बिल्कुल इसमें उनको सफलता मिले, ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। अतीकुर रहमान, आप भी क्या मौलाना रशीदी से सहमत हैं? क्या जानबूझकर इस मुद्दे को सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है? मानक सर सैयद अहमद खान ने हमको बताया था कि ये हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं उस दुल्हन की, जिस एक आंख को भी अगर नुकसान पहुंचाया तो दुल्हन की खूबसूरती बरकरार नहीं रह सकती है। जब कभी मानक अयोध्या की हियरिंग चलती थी सुप्रीम कोर्ट में और अन्य हाई कोर्ट्स वगैरह में, तो सारे के सारे जजेस सेक्युलरिज्म को अपने टॉप एजेंडा पे रखकर ये चीज हमको समझाने की कोशिश करते थे कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स ठीक करना जुडिशरी का काम नहीं है। आज जो ये अपील गई है कोर्ट के अंदर, मैं समझता हूँ कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और उसको खारिज करना चाहिए, इससे पहले कि हिंदू और मुसलमानों की एकता को कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मानक ये है कि हम ये चीज क्यों बार बार भूल जा रहे हैं कि वही जस्टिस गोगोई जिसको आप सराहते हैं अयोध्या का जजमेंट देने पर, उन्होंने कहा था कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्युलरिज्म की मजबूती के लिए बहुत बड़ा कदम है। उन्हीं के अनुसार हम जब तक पीछे जाना बंद नहीं करेंगे, इतिहास में जाना बंद नहीं करेंगे, कड़े मुर्दे उखाड़ना बंद नहीं करेंगे, इस सेक्युलरिज्म की रक्षा करना हम उसमें असफल रह पाएंगे। तो ये फिर से स्क्वायर वन पे लाने वाली बात जो हो रही है मानक, ये सिर्फ और सिर्फ हमको नुकसान पहुंचाएगी। 21वीं सेंचुरी का हिंदुस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। माननीय विष्णु जैन जी, हरिशंकर जैन जी, इस चीज को समझ लें कि आप सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाएंगे और हमारी एकता अखंडता को इससे नुकसान पहुंचेगा। बात आ जाए इन हरकतों से, सबके लिए बेहतरी यही है कि डेवलपमेंट हमारा टॉप एजेंडा होना चाहिए। इसका मतलब अतीकुर रहमान का आरोप यह है कि किसी के हाथों की कठपुतली बनकर आप ये केस उठा रहे हैं। हरिशंकर जैन जी, इशारा बिल्कुल साफ है, केंद्र सरकार करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कह दूं, मैं बीजेपी के किसी भी पद पर नहीं हूं, कोई पदाधिकारी नहीं हूं और कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये आरोप लगाने वाले आतंकवादी कह दिया, पैसा चाहिए ये कह दिया, जितने आरोप लगा लीजिए, सच्चाई से कुछ नहीं है। ये केवल धर्म की लड़ाई है और धर्म के लिए है, और ये धर्मयुद्ध होना चाहिए, और ये धर्मयुद्ध है। साध्वी जी से मैं साध्वी का समर्थन करता हूँ और उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये इस पर टाइमिंग पर जरा मुझे बताइए हरिशंकर जी, ये अचानक अयोध्या का विवाद सुलझते ही अचानक आपने कैसे इस मुद्दे को उठा दिया? कोई अचानक नहीं है। 15 जनवरी तो हम लोग वहाँ गए थे, पूरा अध्ययन किया था, उसके बाद बोर्ड को नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद किया है। अभी मैं सुन रहा था चाइना की बात आ रही थी। अरे उस समय कहाँ थे जब PFI के पैसे से, बाहरी फंडिंग पैसे से आप लोग वहां पर चाइन बाग में आंदोलन कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगा कराया और काफी हिंदू मारे गए। उस समय आप कहाँ थे जबकि आपने सड़क रोक दी थी? क्या उस समय चाइना नहीं था? क्या उस समय बाकी बातें नहीं थी? ये मानक जी समझ गया। एक सेकंड, नवल किशोर जी आइए सर। नवल किशोर जी, वही आरोप नवल किशोर जी आप पर भी है ना, क्योंकि आप भी समर्थन कर रहे हैं नवल किशोर जी, महामंडलेश्वर जी। किसी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं आप बीजेपी केंद्र सरकार के इशारे पर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। श्री कृष्ण का मुद्दा उठा रहे हैं, मथुरा का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं,
हम कठपुतली भगवान के हाथ के हैं। हमारा पूरा जीवन धर्म और संस्कृति के लिए है, मानवता के लिए है। ये हमारा अधिकार है कि हम कोर्ट में जाएं, अपनी बात रखें। अब जिनको डर है उनको परेशानी होगी। मैंने कहा करसीदी जी ने आपके चैन पे बैठ करके हमारे वकील साहब को आतंकवादी कहा। ये शब्द उन्हें वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये रात दिन आतंकवाद सोचते हो करते हैं, इसलिए कोई शब्द दिखाई देता है। हमने कहा कि हमारा मंदिर तोड़ा गया, औरंगजेब में तोड़ा है, हम उसको पूरा साक्ष्य देंगे कोर्ट में। ये भी अपने साक्ष्य दें, उसमें लड़ाई की क्या बात है। ये अपना साक्ष्य दें। कोर्ट कोई निर्णय करेगा तो साक्ष्य के आधार पर करेगा ना, कोई बंदूक और तलवार के आधार पर तो करेगा नहीं। तो डर किस बात का है। ये भी कोर्ट में जवाब देंगे, हम भी कोर्ट में जवाब देंगे। मौलाना रशीदी आप बोलिए। अपना साक्ष्य रखेंगे, इनके वकील अपना। मौलाना रशीदी, कोर्ट में भरोसा है, आप लगातार कह रहे थे कोर्ट में भरोसा है, तो इंतजार कर लीजिए। अगर इस केस में दम नहीं है तो कोर्ट इस केस को उठाकर बाहर फेंक देगा। मानक भाई बार बार इस लफ्ज पर ऐतराज हो रहा है, आतंकवाद पर। मैं कहता हूं कि आतंकवाद नाम है दहशत फैलाने का, आतंकवाद नाम है अपने मुखालिफ को डराने का। ये क्या हो रहा है? कौन फैला रहा है? आतंकवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे मौलाना साहब प्लीज, मौलाना साहब नहीं, मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। मौलाना साहब नहीं, आतंकवाद जैसे गंभीर शब्द को आप इतने हल्के में इस्तेमाल मत करें प्लीज, बिल्कुल नहीं। कश्मीरी ब्राह्मणों का घर जलाने वालों को कभी आतंकवादी नहीं, आप मुझे बताइए ना, उनके मुझे बताइए ना ये है क्या? उनके साथ तो आप साथ फैलाना चाहते हैं। नहीं कहा आपने। दिल्ली में अभी आपने कश्मीर को जलाने वाले लोगों को कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या कुछ नहीं हुआ 92 में, कभी आतंकवादी कहा। अब आप कश्मीरी नाम पर करना चाहते हैं वालों को आतंकवादी कहा। क्या नहीं करना चाहते? अरे भाई आप हिंदू धर्मगुरु हैं मेरे भाई, मेरे चाचा आप हिंदू धर्मगुरु हैं। एक अच्छी बात कर लिया कीजिए, टीवी पर बैठकर एक अच्छी बात कर लिया कीजिए, एक संदेश अच्छा दे दिया कीजिए। उनके लिए कभी रोड कम से कम कभी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, प्रदर्शन किया, क्यों नहीं किया? आप टीवी पर बैठकर, क्योंकि तो आपके भाई जान है, टीवी पर बैठकर सरकार से एक सवाल पूछ लीजिए, सरकार से एक सवाल पूछ लीजिए कि जीडीपी माइनस क्यों चली गई, कारोबार लोगों के क्यों खत्म हो गए, चीन अभी तक बाहर क्यों नहीं किया? जरा पूछ लीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा मथुरा में। आपसे एनओसी लेंगे, आप पूछ लीजिए। हम सरकार से नहीं क्या पूछ सकते आप, कौन होते हो? अरे नहीं पूछ सकते आप, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। हम क्या सरकार से चाटुकार लोग हो आप, ये हमारा काम है। सरकार के कदमों में रहना चाहते हो, नहीं करेंगे, आप सरकार के कदमों में रहना चाहते हो। जज हो क्या? आप चाटुकार लोग हो। कौन है तुम? कौन सरकार के खिलाफ बोलोगे गद्दी छिन जाएगी, परमात्मा के जबान पर ताला पड़ जाएगा, सारी जांचें शुरू हो जाएंगी तुम्हारे खिलाफ, ईडी आईबी सीबीआई सब पीछे लग जाएगी। उस डर से आप बोलना नहीं चाहते। आपके अंदर हिम्मत नहीं है। देश बचेगा तो मंदिर मस्जिद बचेगी, देश बचेगा तो आप बचेंगे महामंडलेश्वर, देश बचेगा तो मैं बचूंगा, देश बचेगा तो सारी दुनिया बचेगी। ये देश नहीं बचेगा तो आप उनको नहीं बोलना भाई। एक मिनट रुक जाइए। आपस में बहस करते करते देखिए मेरे सवाल कहीं के कहीं गुम हो जाते हैं। मौलाना रशीदी, एक बार फिर से पूछ रहा हूं आपसे। मौलाना रशीदी, अगर कोर्ट आप कह रहे हैं बार बार आपको भरोसा है और आपने मुझे बहुत सारे उदाहरण दिए, तो इंतजार कर लीजिए, 30 तारीख को हियरिंग है अगली इस मुद्दे पर। अगर इस केस में दम नहीं है तो अदालत इसे बाहर फेंक देगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। बजाय ये कहने के कि इसे केस को फाइल करने वाले बेरोजगार हैं, चाटुकार हैं, कठपुतली हैं, आतंकवादी हैं। मानक भाई, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि कोई कोर्ट ना जाए। ये जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है, किसी का भी संवैधानिक अधिकार है, कोई भी आदमी कोर्ट जा सकता है। लेकिन आप देखिए ऐसे वक्त में जब चीन सर पे बैठा है, फिर दुश्मन हमें खत्म करने के कगार पे है, मुल्क को तबाह करने के पीछे पड़ा हुआ है, फिर देखिए आप जवाब नहीं दे रहे, भुखमरी का शिकार है। जवाब नहीं दे रहे। ऐसे वक्त में हिंदू मुस्लिम करना क्या ये देश हित में है? नहीं, फिर आप जवाब नहीं दे रहे। क्या यह देश फिर आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। अतीकुर रहमान, आप बता दीजिए। एक बार अतीकुर रहमान से भी पूछ लेता हूं यही सवाल में। अतीकुर रहमान, आपको भी कोर्ट पर भरोसा है? खुला चैलेंज दे रहे हैं। महामंडलेश्वर जी हैं, साध्वी सोनिया है, पवन सिन्हा है, वो कह रहे हैं कोर्ट पर भरोसा है, तो इंतजार कर लीजिए। वो कह रहे हैं संविधान में तो सबको मानना पड़ता है ना, और हर नागरिक का हक है कि वो कोर्ट जा सके। मानक, हमको पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर। और 1991 की जो प्लेसिस ऑफ वर्सेस अपना जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि कोई कोर्ट हिंदुस्तान के अंदर ऐसी प्ली को एंटरटेन नहीं करेगा जो 1947 आजादी मिलने के बाद में किसी भी तरह का बदलाव चाहती है, कोई भी धार्मिक स्थल को लेकर।
तो ये बिल्कुल एविडेंट है। कोर्ट को इसको मैंने पहले कहा कि सो मोटो इसको खत्म कर देना चाहिए। अब हमारे क्या पर सवाल ये है कि हमने देखा सबरीमला जल्लीकट्टू दिवाली क्रैकर बैंड के मामले के ऊपर कोर्ट की बात नहीं मानी गई, कोर्ट की बात नहीं मानी गई। ये लोग जो कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं मानक, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना था इन 3 इश्यूज के ऊपर बेसिकली। मंदिर टूटेंगे तो आप पहले बताइए, ये तो कोर्ट को मानते नहीं है। हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। साध्वी सोनिया जी, साध्वी सोनिया, मेरा ऐसा कहना है। अयोध्या के 185 मंदिरों के एक मिनट रुक जाइए। साध्वी बात सोनिया, तो कोर्ट में रखेंगे, वो हमें अधिकार है। साध्वी सोनिया, साध्वी सोनिया, मानक जी एक बात, वो हमारा सरकार का भी इसका मामला है, कहीं विकास आएगा उसमें आगे नहीं एक सेकंड महामंडलेश्वर जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड वो विनाश हुआ था, ये रुकिएगा, विकास एक सेकंड। साध्वी सोनिया बोलिए। अगर इनको कोर्ट पे भरोसा है तो धैर्य रखें। हाँ, रहा बोलिए। सवाल कि अगर 91 के एक्ट का जो पिटारा पीट रहे हैं, हाँ। हम कहते हैं सनातन धर्म में सती प्रथा थी, बंद हुई, उसके बाद तो जहां जहां कुप्रथाएं उनको बंद किया जाएगा। और इन्होंने कुप्रथा लगा रखी है। मैं आपको और भी नजर थोड़ा सा दर्शकों का और आपका ध्यान ले जाऊं, ये पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां हमारे मंदिर बनते हैं वहां पर सामने एक मजार सी बना देते हैं। इसकी एक उदाहरण आपको माहिष्मती दे सकते हैं, जहां पर ये माहेश्वर है, देवास है, मध्य प्रदेश की जितनी जगह है, उत्तर प्रदेश की जितनी जगह है, जहां पर भी कोई मंदिर बनता है, पास में जरा सा छोटा सा अपना मजार का टुकड़ा बना देते हैं, फिर उसको बाद में एलिब्रेट कर देते हैं। नहीं, साध्वी सोनिया, एक सेकंड, सुनिए, एक मिनट प्लीज, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसको वो लोग एलिब्रेट करके अपने आप को इस तरीके से फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम एक प्रयास कर रहे हैं, हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और हम कानूनन तरीके से जा रहे हैं, कानूनन तरीके से जा रहे हैं। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के पहले जैसे धार्मिक स्थल थे वैसे ही रहेंगे। और आपको पता होगा अयोध्या पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें भी उस एक्ट का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में आप क्यों उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कानूनी तौर पर उसे बदलना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार से अपील करिए, संसद में कानून बदल दे। बिल्कुल, मैं इसकी तैयारी में हूं कि इस तरीके से नए जो स्थान ये लोग बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, मैं बिल्कुल इसकी तैयारी में हूं। लेकिन मैं इस तरह से नहीं बताना चाह रही थी। अब कोइंसिडेंटली बात आ गई है तो आप सुन लीजिए सब जने, कि जगह जगह ये लोग हमारे मंदिरों के सामने मजारें क्यों खड़ी कर देते हैं। जो 10 साल पहले कुछ नहीं होता, वहां पर ये हरे रंग का एक मजार सा बना के उसको हरे रंग का कलर कर देते हैं, और उसके बाद में वहां पर वर्शिप शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ उनके तरीके से शुरू कर देते हैं, इबादत शुरू कर देते हैं, और बाद में फिर वहां एक किस्सा हो जाता है कि हिंदू आपको मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकती हूं। 6 साल से तो, अच्छा देखिए, 6 साल से तो बीजेपी की सरकार है ना। अरे ये काम तो 6 साल से बीजेपी की सरकार है, आप तो मानेंगी बीजेपी सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना, ये तो आप मानेंगी। एक पूरे देश में हो रहा है, सही कह रहे हैं। वाराणसी में 85 मंदिर तोड़े गए, प्लीज देखिए घूम पूरे के देश में नियोजित वाराणसी में 35 मंदिर तोड़े गए, अयोध्या में 185 मंदिर तोड़े जाएंगे। बड़ा दर्द अभी है, दिल्ली आपको में मंदिर तकरीबन तोड़ने 100 का मंदिर पता तोड़े है, कितना दर्द गए है। जो इनलीगल बनते हैं। आप हमारी बात कितना करते हैं दर्द कि आप हम जानते इनलीगल हैं। बना लेते हैं। नहीं, आप जो बना रहे हैं उसका क्या, हमारे इल्लीगल तो मंदिर आप लोग बना लेते हैं, चौराहे पर डाल मंदिरों देते की हैं, रक्षा हम कर लेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे कर लेते हैं कुछ भी। देखो सड़कों पर कितने मंदिर बने हुए हैं, आप देख लो जाके। सनातन धर्म का जिम्मा हम लोगों का है, आपका नहीं है। अरे सनातन धर्म की तो आपको हवा भी नहीं है। आप इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं, उसी की बात मैडम, कीजिए। सनातन धर्म की हवा भी नहीं है आपको। आपने धर्म को एक लफ्ज नहीं पढ़ा धर्म का। हिंदुस्तान में रह रहे, भूलिए मत, धर्म का एक लफ्ज नहीं पढ़ा आपने। अरे प्लीज देखिए, फिर देखिए कहां से बहस हम कहां ले जाते हैं। प्लीज एक सेकंड, अब रुक जाइए, एक सेकंड, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। मैं क्लोजिंग कमेंट पवन सिन्हा आपको दे रहा हूं। पवन सिन्हा, क्लोजिंग कमेंट। आपको लगता है ये मुद्दा अब, क्योंकि हाँ पवन सिन्हा, नहीं क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है अब इस पर, क्योंकि विवाद तो शुरू हो ही जाएगा, पवन सिन्हा आपको भी लग रहा है क्या ऐसा? जी हाँ, और ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आजादी से पहले भी उठा था। इनफैक्ट 5 बार ये मुद्दा उठ चुका है, 5 बार या 5 से 6 बार मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जहां तक कि एक्ट की बात है, तो जहां एक्ट एक छूट दे सकता है वहां दूसरी छूट भी दे सकता है। संसद में भी एक्ट लाया जा सकता है, माननीय अदालत भी इसको रिवाइज कर सकती है। बहुत सारे एक्ट रिवीजन में गए हैं और रिवाइज भी हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो जैन साहब ने पिटीशन दाखिल की है, माननीय अदालतें उस पर जरूर गौर फरमाएंगी और मेरे ख्याल से सही फैसला देंगी, हक में फैसला देंगी। और इतिहास में जो गजनवी से शुरू हुआ है, पहला बार उन्होंने ये मंदिर तोड़ा था और इतिहास गवाह है इसका। तो
वहां से लेके अब तक की सब चीजों को कंसीडर करते हुए ओके, माननीय अदालत देखते हैं जरूर 30 तारीख को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। देखते हैं इस केस का क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।